नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शास्त्र सुधामृत पर स्वागत है। आज हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला द्वारा कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज हम 2 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आपके भी कुछ अन्य प्रश्न हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए आइए अब हम चर्चा करते हैं पहले प्रश्न पर। यह बहुत सरलतम प्रश्न है। यह प्रश्न है कल्प क्या है। सबसे पहले हमने इस प्रश्न को इसलिए रखा है ताकि हम दूसरे प्रश्न का उत्तर भी इसके माध्यम से ज्ञात कर सकें। तो कल्प के बारे में कहा गया है कि संस्कृत में जो कल्प शब्द है उसके 2 अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे जो कल्प शब्द है वो समय के अर्थ से प्रयोग किया गया है। तो समय की एक इकाई जो होती है उसे कल्प बोलते हैं। अब ये समय की थोड़ी बड़ी इकाई होती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों को अर्थात इन चतुर्युगों को मिला करके एक महायुग का निर्माण होता है। तो जब ये चारों युग मिलते हैं तो एक महायुग बनता है। अब 71 अर्थात 71 महायुग जब मिलते हैं तो एक मनवंतर का निर्माण होता है। और जब 14 मनवंतर मिलते हैं तो उससे एक कल्प का निर्माण होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है और इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। तो इस तरह कल्प एक समय की इकाई है संस्कृत के हिसाब से। आपने विद्वानों को सुना होगा, जब वे पूजा कराने आते हैं तो संकल्प वाचन इस प्रकार करते हैं। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अदृशी ब्राह्मणो द्वितीय परार्द्रे श्री श्वेत वारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूलोके जम्बूद्वीपे अष्टाविंशति तमे कलयुगे प्रथम चरणे। तो इस तरीके से वो इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो इसका अर्थ है जो अभी मनवंतर चल रहा है उसका नाम है वैवस्वत मनवंतर और इस समय अष्टाविंशति तमे कलयुगे अर्थात अभी 28वां कलयुग चल रहा है और कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। और इस कल्प का नाम है श्वेत वारः कल्प। वैसे ही अलग अलग मनवंतर के लिए अलग अलग इंद्र, अलग अलग मनु होते हैं। तो इस प्रकार से हमने कल्प क्या है इसकी व्याख्या आपसे कर दी है। तो अगली बार जब ब्राह्मण आपके घर में संकल्प वाचन कराने आएंगे तो आपको भी इससे पता रहेगा कि कल्प क्या होता है, मनवंतर क्या होता है और युग क्या होता है। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि एक बहुत गूढ़ प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न है, व्यास जी द्वारा एक ही कथा का विभिन्न पुराणों में अलग अलग रूप से चित्रण क्यों किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जो सबसे चर्चित कथा है श्रीमद् भागवत की, जो राजा परीक्षित की कथा है कि राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान करते हैं। तत्पश्चात उन्हें तक्षक नाग काट लेता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कथा हमको भागवत में मिलती है कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से उनका कल्याण होता है और अंततः वो भगवान नारायण को प्राप्त होते हैं श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर। और अगर कुछ लोगों ने अगर देवी भागवत का भी पठन किया है तो आपने श्रीमद् देवी भागवत में भी इसी कथा को देखा होगा। इसी कथा में जो राजा परीक्षित के जो पुत्र होते हैं जन्मेजय, वो राजा परीक्षित के कल्याण हेतु श्रीमद् देवी भागवत का पठन पाठन, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पठन पाठन करवाते हैं। तो उससे जो राजा परीक्षित हैं उन्हें माँ भगवती के मणिद्वीप को वो प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा और विभिन्न अलग अलग पुराणे हैं जिनमें राजा परीक्षित का ही अलग अलग नाम से वर्णन किया गया है। तो हम देखते हैं कि एक ही कथा है और श्री व्यास जी ने ही उसे लिखा है, तो अलग अलग पुराणों में उसका अलग अलग रूप से चित्रण क्यों किया गया है। और हम जानते ही हैं कि व्यास भगवान तो श्री विष्णु भगवान के स्वयं साक्षात स्वरूप हैं, क्योंकि ये श्लोक भी कहा गया है कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। तो जब भगवान व्यास जी स्वयं विष्णु का स्वरूप है तो उन्होंने एक ही कथा को, और सारी पुराणे भगवान व्यास जी ने ही लिखी है, तो उन्होंने एक ही कथा को अलग अलग पुराणों में अलग अलग रूप से उनका चित्रण क्यों किया है। तो इस प्रश्न को जानने के लिए हमने जो पहला प्रश्न लिया था उसकी मदद से हम इसे जानेंगे। तो इसका जो अर्थ है, अगर मैं आपको एक शब्द में बताऊं, इसका उत्तर जो है वो है कल्प भेद। तो बहुत सारे विद्वान बोलते हैं कि जो व्यास जी ने ऐसा किया है उसका कारण है कल्प भेद, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो विभिन्न पुराणे हैं
वो अलग अलग कल्पों में उनकी रचना हुई है। जैसे जो ये वाला जो कल्प चल रहा है, श्वेत वाराह कल्प, इसमें कहा जाता है कि विष्णु पुराण की रचना हुई थी। सबसे पहले ब्रह्म पुराण की रचना की गई थी। तो इसी तरह कहा जाता है कि जितनी भी विभिन्न अष्टादश पुराणे हैं, अष्टादश उप पुराण हैं, ये सब जो है वो अलग अलग कल्पों में व्यास जी द्वारा रचित की, इनकी रचना व्यास जी द्वारा की गई थी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि अलग अलग कल्प में व्यास जी ने, भगवान विष्णु ने व्यास के रूप में अलग अलग बार अवतार लिया, और उस कल्प में थोड़ा बहुत अंतर हर कल्प के अंदर आया था, और हर कल्प में जो राजा परीक्षित थे उनके उद्धार के लिए अलग अलग पुराणों का वाचन हुआ था। तो इस प्रकार से जितनी भी और भी ऐसी विभिन्न कथाएं हैं जो अलग अलग पुराणों में आती हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कथा गलत नहीं है, सारी कथाएं सही हैं, सभी भगवान व्यास जी द्वारा रचित है। सिर्फ उनमें अंतर कल्प भेद के कारण आता है। तो जब कल्प बदलता है तो उस हिसाब से कथा में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए इसका जो सटीक उत्तर है वो कल्प भेद ही होगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कृपया आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट में लिखें अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो, या अगर आपको सुधार की आवश्यकता हो, या आपको और भी प्रश्न पूछने हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।